दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसी कुप्रथा के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूँ जो कि बिहार और नेपाल के बॉर्डर के पास में ही एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र में एक मंदिर है। वह मंदिर नेपाल के बारा ज़िले के बरियारपुर में गढ़ी माई मंदिर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे जो है 50,000 से भी अधिक छोटे बड़े पशुओं की बलि दी जाती है। करीब करीब यह परंपरा जो है 400 साल पुरानी बताई जाती है, लेकिन 2014 में कुछ मानवाधिकार संगठनों ने इस पर सक्रियता दिखाई और उसके बाद फिर इस पर भारत सरकार की ओर से काफ़ी पहल के बाद इसमें पशु बलि पर की संख्या में काफ़ी कमी आते हुए दिखी है। जानते हैं पूरा मामला क्या है। इसमें दरअसल क्या हुआ कि नेपाल के बिहार के रक्सौल ज़िले के समीप नेपाल में एक क्षेत्र है, वहाँ पे मंदिर है। वहाँ पे ऐसा मान्यता है कि वहाँ पे जो है छोटे बड़े पशुओं की, चाहे कबूतर हो, पक्षियों की बलि दी जाती है। इस पर भारत सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या क्या किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका इस पर दायर की गई थी और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता गौरी मावलेखी समेत अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछली पूजा मतलब इसके पीछे जो पूजा हुई थी उसमें भारत से भेजे जाने वाले पशु पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद 2009 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और उसके समेत कुछ अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस प्रथा को रोकने की बहुत कोशिश की थी। इसके लिए नेपाल सरकार को पत्र लिखकर आग्रह भी किया गया था, लेकिन कोई असर पड़ा नहीं। तब कई संगठनों ने भारत सरकार से पहल करने की आग्रह की और 2014 में जाकर सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने शरण लिया। तो ये है पूरा मामला। इससे बिहार किस तरीके से अफेक्ट होता है ये हम लोग जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आदेश दिए गए हैं। पशुपालन विभाग, जिला पशु क्रूरता निवारण कमेटी सभी को सक्रिय कर दिया गया है। विभागीय स्तर पर ये 7 सीमावर्ती जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी, मतलब कि जो पूरा का पूरा जो मिथिला और भोजपुर का बॉर्डर है, यहाँ पर से काफ़ी पशु भेजे जाते थे, खासकर भैंस भेजे जाते थे बलि के लिए और इसी के कारण बहुत सारे पशुओं का हनन होता था। और अभी जो है भी ये आप एक उस मंदिर का आप तस्वीर देख सकते हैं। ये है मंदिर और अब मैं बात करता हूँ कि इस पे कैसे कैसे काम किया जाता है। दोस्तों इसके साथ ही एक और मंदिर है जो कि परसा ज़िले में स्थित है और उसका नाम है विंध्यवासिनी माई स्थान। और इस मंदिर में तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के बलि दी जाती है। इस मंदिर में प्रतिदिन एक पशु यानी बकरा, मुर्गा, एक पशु या पक्षी जो भी कहें, बकरा, कबूतर, मुर्गा की अनिवार्य रूप से श्रद्धालु बलि देते हैं। और जिस दिन बलि नहीं दी जाती है उस दिन मंदिर की ओर से बलि देने के बाद संध्या आरती के उपरांत ही कपाट बंद होता है। और इसके अलावा जो बारा ज़िले में बरियारपुर में गढ़ी माई स्थान है उसके बारे में मैंने आपको बताया ही। और यहाँ पे 5 वर्षों में एक बार मेला लगता है और इस मेले में देश विदेश से लोग मनाने के लिए पहुँचते हैं और सभी जगह से आते हैं। और वीरगंज के द्वार देवी स्थान यानी गहवा माई मंदिर में सीमावर्ती रक्सौल अनुमंडल के
विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों और बेतिया मोतिहारी जैसे प्रमुख जगहों से इस मंदिर में दर्शन के लिए लोग पहुंचते भी हैं और तांत्रिक और वैदिक विधि से पूजा अर्चना भी की जाती है। तो यही सब है और इस पर जो है कुछ भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि प्रथा के विरुद्ध काम नहीं होना चाहिए, लेकिन कि प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ भी बर्दाश्त नहीं है। और ये तो मानवों में एक तरीके से गलत धारणा बनी हुई है कि बलि देने पे माता खुश होती है, ये होती है, वो होती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि किसी भी पशु पक्षी का बलि देना ये उचित नहीं है। उसको भी जीवित रहने का पूरा हक है, वो भी जिंदा रह सकता है। यहाँ पे शाकाहारी और मांसाहारी को बीच में ना लाया जाए। शाकाहारी और मांसाहारी एक अलग चीज़ है, वहाँ पे वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन बलि देने की जो बात है, तो केवल माता को खुश करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए बलि देना, चाहे वो हिंदू में बलि प्रथा हो या फिर मुसलमानों में कुर्बानी की जो प्रथा है, ये बहुत ही एक कुप्रथा के रूप में जानी जाती है और इस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लोग, जितने भी मानवाधिकार वाले लोग हैं, खास करके क्रिश्चियन धर्म के जितने भी लोग हैं, वो सब भी तो काफ़ी मांसाहारी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मांस का सेवन करते हैं। लेकिन इस बलि प्रथा वगैरह को रोक लगाने के लिए वो आगे आते हैं, लेकिन उनको भी सुधार करने की ज़रूरत है कि पहले वो तो मांस खाना बंद करें और उसके बाद फिर बलि प्रथा पे रोक लगाएं। लेकिन चूँकि कोई तो आगे आए रोकने के लिए, चूँकि ज़्यादातर लोग मांसाहारी ही हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को बनाना बहुत ही आवश्यक था, ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि बलि प्रथा जो है ये किसी न किसी रूप में किसी के साथ नाइंसाफ़ी है। भैंसों, बकरियों और कबूतर, मुर्गों, इन सभी को ज़िंदा रहने का पूरा हक है। और जो प्रकृति का नियम है, अब जैसे बाघ है, तो बाघ तो शिकार करके ही खाएगा, शेर तो शिकार करके ही खाएगा, वो गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। लेकिन इंसान फल फूल सब्जी पे ज़िंदा रह सकता है, उसे भी एक मानवाधिकार जैसी बनाई गई चीज़ों के कारण बलि देना बहुत ही गलत चीज़ है। अगर ये समझ लें कि अगर ऐसा होता तो फिर इंसानों की भी बलि दी जाती, फिर कमज़ोरों की बलि ही क्यों दी जाती है। इंसान भैंस, बकरियों और पशु पक्षियों को कंट्रोल कर सकता है तो उसकी बलि दी जाती है। इंसान को की बलि क्यों नहीं देता। तो इसीलिए लोगों में काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो जाता है कि बलि मांसाहारी लोग ये आरोप लगा देते हैं शाकाहारी के ऊपर कि तुम भी किसी न किसी रूप में बैक्टीरिया को मार रहे हो, वायरस को मार रहे हो, दवाई ले रहे हो, उससे बैक्टीरिया वायरस मर रहे हैं। भाई, वो तो प्रकृति का नियम है, वो तो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए यदि आप किसी को मार रहे हैं तो वो अलग चीज़ है। नहीं तो वो बैक्टीरिया वायरस आपको मार देंगी। तो आप बैक्टीरिया वायरस के ऊपर क्यों नहीं आरोप लगाते कि तुम एक इंसान को मार रहे हो। तो आत्मरक्षा के लिए मारना एक अलग चीज़ है, और वो भी बैक्टीरिया वायरस की जो बात जो लोग करते हैं वो बहुत दूर की बात है। जो आपके नज़र के सामने है, जिसको आप रोक सकते हैं, आप उसे तो रोक नहीं रहे हैं, लेकिन आप बैक्टीरिया वायरस की बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं किसी और चीज़ों की। तो ये सब कुतर्क है कि आप बैक्टीरिया को मार रहे हो, वायरस को मार रहे हो, आप कीड़ों को मार रहे हो, मच्छरों को मार रहे हो। वो जीव हत्या नहीं है कि अरे भाई मच्छरों को मैं इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि मच्छर हमें काट रहे हैं, उसके कारण हम बीमार हो सकते हैं।
मैं इससे अच्छा मच्छरदानी लगाऊंगा, मुझे मच्छर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे मच्छर काट रहा है तो मैं कोशिश तो करूंगा ना कि उसे उड़ाऊं। लेकिन फिर भी यदि अगर हाथ चल गया, हाथ मच्छर पे लग गया, तो जीव हत्या, उससे मैं आत्मरक्षा के लिए किसी भी चीज़ को मार रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है, वो प्रकृति का नियम है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी बेजान को मारना बहुत ही गलत बात है। किसी भी धर्म में ये चीज़ नहीं है, और मेरे अनुसार तो अगर धर्म में भी ये चीज़ है बलि प्रथा, तो धर्म भी गलत ही है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। और इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म के लोगों को ठेस पहुँचाने का नहीं था। और मैं निवेदन करूँगा बिहार सरकार और भारत सरकार से कि बिहार से जो भी पशु भेजे जाते हैं उस पर कड़ी से कड़ी निगरानी की जाए। जय हिंद, जय भागलपुर, जय अंगिका भाषा जिंदाबाद।